बहुत समय पहले की बात है। फलों की दुनिया में एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था रसपुर। वहां तरह तरह के फल प्यार और शांति से रहते थे। उस राज्य में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, क्योंकि वहां के राजा आमराज ने सख्त नियम बना रखा था कि जो भी झगड़ा करेगा उसे राज्य छोड़ना पड़ेगा। इसी वजह से सभी फल आपस में मनमुटाव होने पर भी शांत रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने पूरे रसपुर को हिलाकर रख दिया। रसपुर में रहने वाली प्यारी स्ट्रॉबेरी रूबी को अचानक राज दरबार में बुलाया गया। वहां पहुंचते ही राजा आमराज, रूबी, तुमने हमारे राज्य का नियम तोड़ा है, इसलिए तुम्हें तुरंत रसपुर छोड़ना होगा। महाराज, गलती मेरी नहीं थी। केला मुझसे पहले झगड़ा करने आया था। हमने सभी की बातें सुनी हैं। गवाहों ने भी यही कहा कि झगड़े की शुरुआत तुमने की थी। ऊपर से तुमने केले को धक्का भी दिया। अब फैसला बदला नहीं जा सकता। रूबी समझ गई कि उसकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। दुखी होकर वो घर लौट आई। मुझे पता है मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन राजा का आदेश मानना ही पड़ेगा। जहां भी रहना, खुश रहना। जब रूबी अपना सामान लेकर रसपुर छोड़ रही थी, तभी रास्ते में केला मुस्कुराते हुए, देखा, मुझसे उलझने का नतीजा क्या हुआ? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। एक दिन सच सबके सामने आएगा, और जिस दिन तुम अपनी गलती मानोगे तभी इस राज्य की परेशानी खत्म होगी। इतना कहकर रूबी वहां से चली गई। उसके दिल में ये दर्द बैठ गया कि उसे बिना गलती के सजा मिली है। कई दिनों तक चलते चलते वो एक बेहद सुंदर जगह पहुंची। वहां के फल चमक रहे थे और पूरा नगर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। उस जगह का नाम था जादुई फलवन। तभी वहां एक लाल गोल मटोल सेब उसके पास आया। उसका नाम था रोजो सेब। तुम यहाँ नई हो ना? घबराओ मत। जादुई फलवन में मेहमानों का स्वागत किया जाता है। क्या मुझे यहाँ रहने की जगह मिल सकती है? क्यों नहीं, मेरे पास एक खाली घर है, तुम वहां आराम से रह सकती हो। रोजो ने अपने जादू से उसका सामान हवा में उड़ाकर घर तक पहुंचा दिया। घर बेहद सुंदर था। चारों तरफ फूल लगे थे और रात में दीवारें चमकती थीं। यहाँ हर फल जादू जानता है। हम अपने जादू का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करते हैं। तुम बहुत अच्छे हो। उस रात पूरे जादुई फलवन में दावत थी। सभी फल मिलकर खाना खाने वाले थे। रोजो ने रूबी को भी बुलाया, लेकिन उसने मना कर दिया। मेरा मन नहीं है। रोजो ज्यादा जोर नहीं डालना चाहता था। वो उसके लिए खाना रखकर चला गया। रात को ठंडी हवा चल रही थी। रूबी घर के बाहर लगे झूले पर अकेली बैठी आसमान देख रही थी। तभी रोजो वहां आया। अगर बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। जब से तुम यहाँ आई हो बहुत उदास रहती हो। क्या तुम मुझे अपने दिल की बात बता सकती हो? रोजो की बात सुनकर रूबी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने उसे अपने पुराने राज्य, केले की चालाकी और अपने ऊपर लगे झूठे आरोप के बारे में सब बता दिया। सच ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता। एक दिन सब ठीक होगा। उस दिन के बाद रोजो रोज रूबी को नई नई जगह घुमाने ले जाता। धीरे धीरे रूबी का मन हल्का होने लगा, लेकिन रात होते ही उसे अपनी माँ की याद सताने लगती। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा सकता हूँ। सच? रोजो ने मुस्कुराकर अपना जादू इस्तेमाल किया। अगले ही पल रूबी की माँ उसके सामने खड़ी थी। रसपुर में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। तेज गर्मी से सारे फल सूख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी की बद्दुआ लग गई हो। रूबी को अपनी कही हुई बात याद आ गई। उधर रसपुर में हालत खराब होती जा रही थी। आखिरकार केला डर गया और राजा के सामने जाकर, महाराज, गलती रूबी की नहीं थी। मैंने झूठ बोला था। मैंने सबको अपने पक्ष में कर लिया था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा आमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। हमें तुरंत रूबी से माफी मांगनी होगी। रूबी की माँ उन्हें जादुई फलवन ले गईं। वहां पहुंचकर सभी फलों ने रूबी से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें इतना दुख सहना पड़ा। रूबी का दिल बहुत साफ था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं अपने पुराने राज्य से नफरत नहीं करती। मैं आप सबको माफ करती हूँ। सभी बहुत खुश हो गए। अब तक रूबी समझ चुकी थी
कि रोज़ो उसका सच्चा दोस्त बन चुका है। रोज़ो भी उसे बहुत पसंद करने लगा था। कुछ समय बाद जादुई फलवन और रसपुर के सभी फलों ने मिलकर धूमधाम से दोनों की शादी करा दी। पूरे नगर में रोशनी सजाई गई, संगीत बजा और सभी ने मिलकर जश्न मनाया। रोज़ो ने अपने जादू से रसपुर की सारी परेशानी भी दूर कर दी। वहां फिर से खुशियां लौट आईं। इसके बाद रूबी और रोज़ो हमेशा खुशी खुशी साथ रहने लगे। सच देर से जीतता है, लेकिन जीतता जरूर है।